हे एवरीवन, मैं हूँ एबिगेल, पढ़ाकू सी पॉपुलर बनी और फिर पढ़ाकू बनी। मेरी क्रेजी स्टोरी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से ही मुझे एक्सपेरिमेंट्स, नंबर्स और इक्वेशंस बहुत पसंद थे। मैथ्स और साइंस कंपटीशन में तो मैं सबसे आगे थी और ऑफ कोर्स उसकी वजह से मुझे स्कूल में सब नर्ड बुलाते थे। लेकिन पता है क्या, मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ बेस्ट फ्रेंड थी। टिफनी और मेरी दोस्ती बचपन से गहरी थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी लंबे समय से दोस्त थे। पर 5th ग्रेड में टिफनी के पापा का जैकपॉट लग गया। उनकी ऐप बहुत अच्छी चली और वो रातों रात अमीर हो गए। हमेशा से बॉसी तो वो थी ही, लेकिन अब तो काफी बिगड़ने भी लगी थी और इतना पैसा, उसका बिहेवियर भी अजीब कर रहा था। नहीं, मुझे अपने एग सनी साइड डाउन चाहिए। मुझे एग योक देखना पसंद नहीं। और ये पैनकेक्स इतने फ्लफी क्यों हैं? तुमने कभी सुना नहीं है क्या कि पैनकेक फ्लैट होते हैं? और पैनकेक का सिरप कहाँ है? खास चढ़ने गया है क्या? टिफनी का फैशन सेंस भी काफी बदल गया। अब वो सिर्फ डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड एक्सेसरीज पहनती थी। मैं अपनी चड्डी बदलूं उससे पहले वो अपने कपड़े बदल लेती थी और वो अपने पुराने कपड़े घूस की तरह यूज करती थी दूसरी लड़कियों से अपना असाइनमेंट कराने के लिए। अगर खुद कुछ करोगी नहीं तो तुम सीखोगी कैसे? हाँ, हर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीख के क्या फायदा है? वैसे भी मुझे इस शाम एक चैरिटी गैला में जाना है। पता नहीं, कुछ पैसे इकट्ठा करे पेड़ बचाने या किसी डिजीज के लिए, पता नहीं। और तुम मेरे साथ आ रही हो। खाना मजेदार होगा। हाँ, टिफनी अजीब तो थी, लेकिन कभी उसने कूल फ्रेंड्स के लिए मुझे नहीं छोड़ा या फिर मुझे बदलने के लिए भी नहीं कहा। मैं जैसी थी मुझे वो वैसा पसंद करती थी और मुझे पता था वो हमेशा मेरा साथ देगी। लगा हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। लेकिन 10th क्लास में सब बदल गया जब एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का हमारे स्कूल में आया। उसे हॉलवे में पहली बार चलते हुए मुझे लगा कि इस पल को मैं हमेशा याद रखूंगी। उसके लहराते बाल, उसकी परफेक्ट बॉडी, शर्ट से एब्स भी दिख रहे थे। और तभी अचानक कोई मुझसे टकरा गया और मैं सीधा मुंह के बल गिर पड़ी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं स्ट्रिंग थ्योरी और उसके मल्टी डिमेंशनल स्पेस टाइम पर असर की सोच में खोया हुआ था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। सो सॉरी। मैंने देखा तो एक लंबा लड़का मोटे चश्मे पहने खड़ा था और तभी वो हैंडसम लड़का आ गया। मेरा भाई कहना चाह रहा है कि वो एक गीकी क्लमसी इडियट है, पर बहुत सीधा है। मैं हूँ मैक्स और ये है आइंस्टाइन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ल्यूक नाम दिया था, पर मैंने 2 साल पहले इसे लीगली बदल लिया क्योंकि आइंस्टाइन बहुत कूल लगता है ना। तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, ये दोनों भाई कैसे हो सकते थे? पर थे तो सही। मैक्स एक सीनियर था और आइंस्टाइन मेरी क्लास में था और वो मेरे बाजू वाले घर में ही शिफ्ट हो गए थे, जिसका मतलब मैं अपने कमरे में सारा टाइम दूरबीन लेकर बिताती थी। आहा, मुझे पता था तुम्हें आइंस्टाइन पे क्रश है। होगा भी, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है वो। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उस मेट को देख रही थी जो बर्तन धो रही है। काफी अच्छे से धो रही है वो। तो तुम्हें मैक्स पे क्रश है? होना भी चाहिए, काफी हैंडसम है वो। पर जल्दी उसे डेट के लिए पूछो, नहीं तो कोई और पूछ लेगा जैसे मैं मजाक कर रही हूँ। मेरा तो बॉयफ्रेंड है, हम प्यार में, ब्ला ब्ला ब्ला। वो तो होगा भी नहीं। मैक्स को देखो और मुझे देखो। क्या तुम वो कह रही हो जो मैं समझ रही हूँ तुम कह रही हो? तुम फाइनली मेकओवर के लिए कह रही हो क्या? मैंने वो नहीं कहा। हे, मुझे लगा तुम लाइक करती हो मेरे लुक्स। लाइक थोड़ा ज्यादा हो गया, बस बुरा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें अगर मैक्स को डेट करना है तो थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा बेबी। तुम्हें फैबुलस बनाते हैं। उस वीकेंड टिफनी ने मुझे क्लीशे रोम कॉम वाला मेकओवर दिया और कहना पड़ेगा मैं काफी अच्छी लग रही थी। और मंडे को जब मैं घबराते हुए स्कूल के हॉलवे से निकली तो एकदम शांति छा गई थी। सब मुझे देख रहे थे। हर कोई मुझे घूर क्यों रहा है? इसे अटेंशन पाना कहते हैं। You're welcome। अब याद रखना, कॉन्फिडेंस से चलना। लंच के टाइम टिफनी ने बताया कि हम मैक्स की टेबल पर बैठेंगे और कैसे भी करके मुझे उससे बात करनी होगी। मैं तो इतनी नर्वस थी कि मेरी बट से पसीना आ रहा था। क्या कुछ कुंग-फू वाले मूव्स करने वाली हो तुम? ओह नहीं कितने फनी हो तुम। नहीं, मैं कह रही थी कि हाय यू, लेकिन निकल आया हाय या। मैं बस हाय कह रही थी। ठीक है फिर हाय। हम पहले भी मिले हैं ना? मेरा भाई टकराया था तुमसे। हाँ, वही लड़की हूँ। आज अलग लग रही हो, अच्छी लग रही हो। वेल, ये तो मेरी सोच से बेहतर चल रहा था, बस 2 मिनट के लिए। फिर मैक्स ने मुझे अपना ब्रोकली सैलेड ऑफर किया। ओह, मैं ये नहीं खा सकती। तुम जानती हो यहाँ के 50 मील तक हर रेस्टोरेंट को मुझे ब्रोकली देने से मना किया गया है। हाँ, मेरी पिक्चर भी है उनके पास। हाँ? क्या हुआ ना, एक दिन मैंने बड़ी सारी ब्रोकली खा ली और उससे मेरे पेट में बड़ी गैस बन गई। फिर जाने के टाइम पे एलिवेटर अटक गया और 40 मिनट तक वहीं अटका रहा। मेरे पेट में इतनी ज्यादा गुड़गुड़ हो रही थी, मैं क्या करती। बड़ी जोर से पद्दू मार दी मैंने और उसकी बदबू से लोग ऐसे बेहोश हो रहे थे कि मुझे जेल भेजने वाले थे अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। बड़ा बात का बतंगड़ बना दिया था उन्होंने। तभी मैंने देखा कि टिफनी मुझे गुस्से से घूर रही है। ये फनी है। हाँ, हम बाद में मिलते हैं। और फिर वो चला गया। हे भगवान, क्या मैं सच में पादने के बारे में बात कर रही थी? और उससे भी बुरा पता है क्या, आइंस्टाइन पीछे की टेबल पर बैठकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था।
उस कांड के बाद तो चीजें अच्छी हो ही नहीं सकती थी। हालांकि टिफनी ने सक्सेसफुली मुझे उसके ग्रुप में तो डलवा दिया था और मैक्स मेरे साथ पोलाइट भी था, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो रहा था। टिफ, मैंने तुम्हारे दिए सारे कपड़े पहने, उसकी हर बास्केटबॉल गेम में चीयर किया, उस बकवास सी ग्रुप हाइक पर भी चली गई जिसकी वजह से मुझे अब नई टांगे चाहिए होंगी क्योंकि ये वाली टूट गई हैं। देखो, हर लड़की उस पर लाइन मारी है, लेकिन उसने अभी तक किसी को डेट के लिए नहीं पूछा, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास चांस है। अब मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हें शायद पसंद ना आए। उसका ग्रैंड प्लान आइंस्टाइन को पिटवाने का था कुछ गुंडों से। क्या? मेरी बात तो सुनो, मैक्स को अपने भाई से बहुत प्यार है। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने स्कूल ही बदल ले क्योंकि आइंस्टाइन को कुछ पुलिस तंग कर रहे थे उनके पिछले स्कूल में। अब मैं कुछ गुंडे भेजूंगी जो आइंस्टाइन को पीटने का नाटक करेंगे, लेकिन तभी तुम वहाँ आकर उसको बचा लेना और मैक्स को लगेगा कि तुम बहुत अमेजिंग हो। तुम सही थी, मुझे नहीं पसंद है ये प्लान। पर अगले दिन जब मैंने मैक्स को चीयरलीडर के साथ थोड़ा फ्लर्ट करते देखा तो फिर मैं भी मान गई। और प्लान तो हार्मलेस था, नकली गुंडे थे, सच में थोड़ी पीटेगा आइंस्टाइन, है ना? टिफनी ने पता किया कि आइंस्टाइन हर ट्यूसडे शाम को किसी कंप्यूटर क्लब से घर लौटता था और तभी वो गुंडों को उन्हें पीटने के लिए भेजेगी। मेरा काम था वहाँ जाना, थोड़ी नकली कुंफू किक्स देना और जोर से चिल्लाना था पाइनएप्पल, जो कि कोड वर्ड था जिसे सुनकर पुलिस रोते हुए भाग जाएंगे। लेकिन प्लान के दिन मेरी गलती से आंख लग गई। मैं 10 मिनट देर से उठी और भागते हुए वहाँ पर पहुँची। जब पहुँची तो देखा गुंडों ने आइंस्टाइन को कॉलर से पकड़ा है, उसका चश्मा और लैपटॉप नीचे टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तुम गुंडे क्या कर रहे हो उसके साथ? अकेला छोड़ दो उसे। कोकोनट। वो लोग मुझे कंफ्यूजन से देखने लगे। मैं इतनी जोर से लात मारूंगी तुम सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। अब भागो यहाँ से लेमन्स। गुंडों ने मुझे इग्नोर किया और वो पीछे नहीं हट रहे थे। क्या था ये कोड वर्ड? जब एक गुंडा आइंस्टाइन को मारने ही वाला था, मैं उसके पीछे गई और बोली, बहुत हुआ, पीना कोलाडा, मेरा मतलब पाइनएप्पल्स। उन गुंडों ने बड़ी नकली सी डरने वाली चीख निकाली और वहाँ से भाग गए। फाइनली मैं मुड़ी तो देखा कि आइंस्टाइन अपने टूटे लैपटॉप को देख रहा था। हे भगवान, क्या हुआ? मैं बस घर जा रहा था कि उन गुंडों ने मुझे घेर लिया। मैंने बहुत कहा कि मेरा लैपटॉप छोड़ दो पर वो माने नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कम से कम तुम तो ठीक हो। ठीक नहीं हूँ, ये कोई ऐसा वैसा लैपटॉप नहीं है। इसमें मेरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की रिसर्च थी जिस पर मैंने महीनों काम किया था। मैं उनकी टीम का सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट था और ये ठीक करना बहुत जरूरी था, पर अब सब खराब हो गया है और मैं इतना गधा हूँ कि मैंने बैकअप भी नहीं रखा। मेरी नौकरी तो गई। ओके, ये तो बहुत बहुत बुरा हुआ। हम चुपचाप उसके घर की तरफ बढ़े और जब उसके गेट तक पहुँचे तो वो मेरी तरफ मुड़ा। माफ करना, मुझे बचाने के लिए मैंने शुक्रिया भी नहीं कहा तुम्हें। तुम बहुत कूल हो एबिगेल, मुझ पर एहसान रहा। मन तो कर रहा था कि टाइम में वापस जाऊं जब टिफनी ने ये प्लान बताया था और उसके मुंह पे मुक्का मार दूं। अगले दिन उससे स्कूल में मैं कुछ कहती उसके पहले मैक्स ने मुझे साइड खींच लिया। तुमने जो कल आइंस्टाइन के लिए किया उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, आइंस्टाइन कभी अपना बचाव नहीं कर पाता। अगर तुम नहीं होती वहाँ तो भगवान जाने वो गुंडे क्या कर डालते। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैंने तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की कभी नहीं देखी। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। और फिर अचानक उसने मुझे किस किया। यही तो मैं चाहती थी, पर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। उस दिन बाद में मैं टिफनी से मिली। उन गुंडों ने आइंस्टाइन को सच में क्यों मारा है टिफनी? उनको तो सिर्फ गुंडा होने की एक्टिंग करनी थी। मुझे सच में नहीं पता। उन गधों को तो मैंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तुम घबराओ मत, मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी और अच्छे से डांट भी लगाऊंगी। वैसे ये आइडियल वे तो नहीं था, लेकिन अब तो तुम मैक्स को डेट कर रही हो ना? वो सच तो था, मैं मैक्स को डेट कर रही थी, पर आइंस्टाइन की नौकरी चली गई थी। उसका मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करती। हे, मैंने 4 बसें बदलकर शहर के दूसरे कोने से तुम्हारे लिए चीज केक लिया। मैक्स ने कहा तुम्हें पसंद है। तुम्हारा मैथ्स असाइनमेंट कर दूं मैं? अपना तो करने ही वाली हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तुम बस रिलैक्स करो। और एक रात उसके कमरे में उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से बर्गर लेकर उसका वेट कर रही थी जब वो आया और एकदम तेजी से चीख पड़ा। माफ करना, तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। एबिगेल, यहाँ क्या कर रही हो? अभी डेट से वापस आई हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेकर। तुम मेरे लिए ये सब क्यों करती रहती हो? वेल, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के भाई हो और इसीलिए तुम्हारा मेरे रूम में होना बहुत अजीब है। देखो, हाँ मुझे नौकरी खोने का दुख है, पर ये तुम्हारी गलती नहीं है। दया खाना बंद करो। मैं बस देख रही हूँ कि तुम ठीक हो और तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। हाँ, हम दोस्त तो हैं ही और मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारे और मैक्स के क्या हाल हैं? बढ़िया है, वो बढ़िया है। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही अच्छा है वो। क्या ऐसा कुछ है जो मैक्स नहीं कर सकता? नहीं, मैक्स तो परफेक्ट है। वाकई परफेक्ट था और यही चीज मुझे बहुत जल्दी थकाने भी लग गई। मैक्स ब्रेकफास्ट में पालक का जूस पीता था और हर रोज स्कूल जाने से पहले 5 मील दौड़ता भी था। मार्क्स भी अच्छे आते उसके और वो कम से कम 5 क्लब्स में था। हर रोज सॉकर प्रैक्टिस में जाता और फिर भी हर शाम नाचने के लिए बिल्कुल रेडी। उसे खतरे लेना बड़ा पसंद था और वीकेंड पर फन का मतलब उसके लिए था क्लिफ डाइविंग या फिर सीधा बंजी जंपिंग। जल्दी उसका बर्थडे आने वाला था। उसके घर
घर पे बड़ी सी पार्टी होने वाली थी जहाँ वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता था, और अगर ये पॉसिबल हो तो वो मैक्स से भी ज्यादा परफेक्ट लगते थे। और अचानक मैं उनके सामने बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी। हेलो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। हालांकि ऐसा लगता है हम बहुत पहले से जानते एक दूसरे को। ओह माय, आप दोनों के दांत तो कितने सफेद है। इतने सफेद कैसे हुए? हम बस ब्रश और फ्लॉस करते हैं डियर। क्या बात है। और हाँ, कहना पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इतना अच्छा बेटा पाल के। वाकई कांग्रेचुलेशंस। और फिर मैं उसके डैड के कंधे पर मुक्के मारने लगी और उनकी शर्ट से खून बहने लगा। अभी मेरी सर्जरी हुई थी, लगता है तुमने मेरे टांके खोल दिए। उसके पेरेंट्स वहाँ से गए और मैक्स मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हें हो क्या गया है, और ये फेक एक्सेंट में क्यों बोल रही हो? I'm sorry, वो इतने एलिगेंट है ना कि मैं काफी नर्वस हो गई थी। पहली बार किसी के पेरेंट्स से मिल रही हूँ ना, तो इसीलिए। पर इंसानों से तो मिली होना, पहले तो नॉर्मल रहो ना। बाद में जब सब लोग डांस करने लगे तो मैं जाकर एक कोने में बैठ गई। मुझे पता था वहाँ जाकर भी कोई बेवकूफी कर ही दूंगी। एबिगेल, इधर स्टडी में। मैं दूसरे रूम में गई तो देखा वहाँ आइंस्टाइन था। क्या तुमने फ्लीस की वंजी पहनी हुई है? हाँ, क्यों? ये ऑसम है, एक बेबी के गाल जितनी सॉफ्ट भी। पार्टी में बोर्ड लग रही थी, मेरे रूम में चीटोस खाते हुए स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखोगी? ओह यस, बहुत सही लगता है सुन के। और वाकई था, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम इतना फन कब किया था। मैं मैक्स के साथ प्लान्स अक्सर कैंसिल करने लगी और ज्यादा टाइम आइंस्टाइन के साथ बिताने लगी। मैं कहती कि मुझे होमवर्क में हेल्प चाहिए, लेकिन हम लोग घंटों साइंस के बारे में बात करते, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते, वीडियो गेम्स खेलते और अटर शटर खाना खाते। और आइंस्टाइन मुझे अलग सा लगने लगा था। वेट, क्या मैं उसे पसंद करने लगी थी? ये बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन फिर कंफ्यूजन थोड़ा कम होने लगा जब मेरा बर्थडे आया और मैक्स ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में एक स्काई डाइविंग का पास दिया। ये लड़का मुझे समझता ही नहीं था। और जब मैं घर पहुंचकर अपने कमरे में गई तो मेरी आर्म चेयर पे बैठा आइंस्टाइन दिखा। हेलो एबिगेल, माफ करना, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं नहीं डरी, क्या हुआ? दोस्त होने के नाते ये बता दो कि टिफनी ने मुझे डेट के लिए पूछा है और मैंने हाँ कर दी। टिफनी? क्या? नहीं, उसका तो बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। उसने टिफनी को छोड़ दिया तो वो उसे जेलस कराना चाहती है, ये दिखा के कि वो उसे भूल चुकी है, और ये मेरा काम है, उसने सब साफ बताया। और तुम्हारा कोई ऐसा यूज करे तुम्हें ठीक लगता है? कुछ हफ्तों की बात है, और उसने प्यार से पूछा। ऐसी चालाक थी टिफनी। वैसे भी मुझे इसकी आदत है। जानता हूँ मुझे लड़कियाँ तब तक डेट करती हैं जब तक कोई बेहतर ना मिल जाए, जैसे मेरा भाई। ठीक भी है, समझ सकता हूँ। मैंने अचानक उसके कंधे से उसे पकड़ा। नहीं, ऐसा सोचना बंद करो आइंस्टाइन। तुम स्वीट हो, इंटेलिजेंट हो, जो भी तुम्हारे साथ होगी वो लकी होगी, विश्वास करो मेरा। अचानक मैंने देखा कि हम बहुत करीब हैं। वेल, शुक्रिया, पर मैं टिफनी का साथ दूंगा। और हाँ, हैप्पी बर्थडे एबिगेल, तुम्हारा गिफ्ट चेयर पर है। ये कहकर वो खिड़की से चला गया। मैंने उसका गिफ्ट खोला तो देखा कि वो एक वंजी थी जिसमें मैथ इक्वेशंस थे। कितना अच्छा गिफ्ट था। और जितनी बार मैं टिफनी और आइंस्टाइन को स्कूल में साथ देखती तो मेरा खून खौल जाता। मुझे गुस्सा था कि वो उसे इस्तेमाल कर रही थी, और उससे भी बुरा मैं जेलस थी, जबकि मुझे पता था कि उनकी रिलेशनशिप फेक है। एक दिन स्कूल के बाद हम चारों मिल्क शेक पीने के लिए कैफे में गए। तभी अचानक हमने एक चोर को चिल्लाते हुए सुना। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना गोली मार दूंगा। जहाँ हो वहीं पर रहो। वो घबराई हुई कैशियर की तरफ मुड़ा और कहा कि सारा पैसा उसके बैग में डालना शुरू करे। वो कैफे लूटा जा रहा था और टिफनी एकदम बच्चों की तरह रोने लगी। ए, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा सर दर्द बढ़ रहा है। कोई मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकता। तुम जानते भी हो कि मेरे पापा को। तुम चाहते हो वो तुम्हें किडनैप कर ले बता के कि तुम्हारे पापा कौन है? कितनी बड़ी गधी हो तुम। हम सब चुपचाप बैठे थे कि अचानक आइंस्टाइन अपनी सीट से उठा। सुनिए सर, मेरा कहा मानिए, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? ये क्या कर रहे हो? बैठो। तुझे क्या बात करनी है लड़के? बस थोड़े ऑब्जर्वेशंस किए हैं मैंने, और मेरी एक हाइपोथेसिस है। वो क्या है? ओह, हाइपोथेसिस एक तरह का एक्सप्लेनेशन होता है जिसमें। मुझे पता है हाइपोथेसिस क्या होता है, गधे। तुझे क्या लगता है मैं स्कूल नहीं गया? ओह, आप मेरी हाइपोथेसिस के बारे में पूछ रहे हैं? वेल, आपकी अंगूठी देखकर लगता है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी शर्ट पर बेबी फूड है, तो शायद आपके बच्चे भी हैं। आप एक अच्छे पारिवारिक इंसान लगते हैं, ऐसा मत कीजिए आप। अचानक वो आदमी जोर से रोने लगा। मेरी बीवी ने मुझे एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया, कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि वो गलत इंसान के साथ है और प्यार खत्म हो जाता है और उन्हें जाने देना चाहिए। पर वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? इतने सालों से उसे प्यार किया, सब बर्बाद हो गया। प्यार कभी बर्बाद नहीं होता, चाहे वापस ना मिले तो भी। शायद एक दिन उसे आपके साथ बिताए पल प्यार से याद आएंगे, और शायद उसे प्यार करके आप एक
बेहतर इंसान बने हैं। इससे ज्यादा लेम बात मैंने कभी नहीं सुनी। अरे यार, तुमने बहुत सही बात बोली है, तुम सही हो, मैं ये नहीं करना चाहता। सर, क्या आपकी गन में से पानी निकल रहा है? और तभी मैक्स अपनी सीट से उठा और उस आदमी को जमीन पे पटक दिया। जल्दी वहाँ पर पुलिस आ गई और फिर उसे ले गई। आइंस्टाइन कितनी बहादुरी का काम किया। बहादुर, उसके पास वाटर गन थी। वेल, हमें ये पहले तो नहीं पता था ना। आइंस्टाइन, तुम जरा भी नहीं डरे। थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तभी मैंने रियलाइज किया कि टिफनी और मैक्स हमारी तरफ देख रहे थे और वो जरा खुश नहीं लग रहे थे। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं मैक्स के साथ ब्रेकअप करके आइंस्टाइन को सच बता दूंगी। मुझे उसे बताना था कि मैं उसे एक दोस्त से ज्यादा चाहती हूँ। पर अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मैक्स और आइंस्टाइन दोनों सोफे पर गुस्से से बैठे थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना कुछ गलत कर सकती हो। तुमने आइंस्टाइन को गुंडों से पिटवाया ताकि तुम मेरे करीब आ सको। तुम्हें कैसे पता? नहीं रुको, सुनो, ऐसा नहीं था। और इतने टाइम से तुम मेरी दोस्त होने का नाटक कर रही थी, जब मैंने सब कुछ खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने सच में उन गुंडों को मुझे पिटवाने के लिए भेजा? नहीं आइंस्टाइन, प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा ये इरादा नहीं था। अभी तुमसे ब्रेकअप करता हूँ एबिगेल, और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरा दिल डूबने लगा था और अचानक मुझे बहुत तेज गुस्सा भी आया। टिफनी ऐसा कैसे कर सकती थी मेरे साथ? मैं तुरंत उसके घर की तरफ भागी। मैंने कुछ भी नहीं बताया। कल दिन में जब आइंस्टाइन मुझे घर छोड़ रहा था तो वहाँ पर वो गुंडे आ गए और कहने लगे कि उन्हें पूरा पेमेंट चाहिए। और आज और कल के बीच में तुम्हें टाइम नहीं मिला कि मुझे बता सको कि आइंस्टाइन को सब पता लग गया है? अरे बताने वाली थी ऑब्वियसली, मैं बस मम्मी के साथ थोड़ी बिजी हो गई गैला के लिए सेंटरपीस ढूंढने में। सेंटरपीसेस? इसके साथ बिजी थी तुम? जानती हो क्या टिफनी, तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। क्या मतलब खत्म? इसका मतलब कि अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा प्लान मान लिया, पर ये इसलिए भी किया क्योंकि तुम बहुत बॉसी हो और हमेशा कहती हो कि तुम्हें ज्यादा पता है। तुम्हें सिर्फ लोगों को हर्ट और उन्हें यूज करना आता है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पसंद नहीं। और तुम बड़ी परफेक्ट हो। तुम्हें क्या लगता है अगर हम हाई स्कूल में मिलते तो हमारी दोस्ती होती? ये पहली सच्ची और समझदारी की बात कही तुमने। नहीं, हम अगर आज मिलते तो फ्रेंड्स नहीं होते। तो अच्छा है कि हम दोस्ती तोड़ दें। और फिर मुझे पता लगा कि मैक्स और आइंस्टाइन शहर छोड़कर जा रहे थे और हमारे स्कूल से भी। टिफनी के दिए सारे कपड़े मैंने उसे वापस कर दिए और वापस पहले जैसी हो गई। मुझे दुख था दोस्ती खत्म होने का, पर शायद इसका टाइम आ भी चुका था। कुछ महीनों बाद में हमारे शहर में नए खुले प्लानिटेरियम में गई और मैंने देखा एक लड़का हॉलवे में चल रहा है। लंबा था, मोटे चश्मे पहने थे और बच्चों जैसी मुस्कान थी। और अचानक वो सीधा एक लड़की से टकरा गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं सोच रहा था रहस्यमय दुनिया की। आओ, आपका पर्स बना किससे है? स्टील से? मैंने कहा ना सॉरी मैम। अच्छा दिन जाए आपका मैम। और तभी उसने मुझे देखा और मेरी तरफ आया। हाय, मुझे उम्मीद थी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। मुझे भी, पर मुझे लगा कि मुझे देखकर तुम चले जाओगे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दुख पहुँचाना नहीं चाहती थी। मुझे पता है सब लोग मैक्स में क्या देखते हैं और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा उसकी अटेंशन पाने के लिए। जो कि बहुत बड़ी गलती थी। मैं उस दिन तुम्हारे घर उससे ब्रेकअप करने आ रही थी। मैं जानती हूँ उसमें सब क्या देखते हैं, पर वो मेरे लिए बिल्कुल गलत है। तो तुम क्या कहती हो, हम पहले प्लानिटेरियम में घूमे और फिर कॉफी पर चले? अच्छा प्लान लगता है मुझे ये।